रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। ये सब भी उसको छाड़ा। किसी व्यक्ति का शिकार हो। कोई उस्ताद जो अपने पेशे के तकद्दुस पर अपनी हवस की कालक मलता हो, वो कोई पढ़ाने वाला मौल्लिम भी हो सकता है जो अपने मुकद्दस फरीजे को अपनी हवस के हाथों पामाल करता हो। वो घर का कोई मुलाजिम भी हो सकता है जो अपनी शराफत और ताबेदारी की आड़ में उस घर की मासूम बच्ची का जिस्म नोचता हो। कोई भी हो सकता है अरमान, कोई भी। तुम इस सवाल में पड़ने के बजाय उस मजलूम बच्ची को देखो जिसने तुम्हारे रिश्ते में पनाह ली है, जिसने पहली बार तुम्हारे आगे जबान खोली है। तुम लड़ना चाहते हो, तुम परीसा की मेंटल कंडीशन से लड़ो, उसे शिकस्त दो अगर तुम उससे प्यार करते हो। उस तावीज का कोई असर नहीं हुआ शाह साहब। हालात वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि और बिगड़ते जा रहे हैं। तावीज क्या होता है? बारगाह खुदावंदी में एक दरखास्त, एक इल्तिजा, एक दुआ, ये उसकी जात पे है कि उसकी इल्तिजा को कबूल करता है या नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, ये तुम्हारे गुनाह की सूरत में तुम्हारे सामने आता है। अब तुम कोई तावीज, कोई दमदूद करने के बजाय उसकी बारगाह में इल्तिजा करो, उससे माफी मांगो। हजरत जी, मैंने तो जब से गुनाह किया है माफी मांग रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंचती नहीं है। शायद उसके दरवाजे बंद हुए हैं। बंदों के हुकूक उन्हीं के माफ करने से मशरूत होते हैं। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की हक़-तलफ़ी करता है, उसे तकलीफ देता है, तो फिर मग़फ़रत के दरवाजे तभी खुलते हैं जब जालिम मज़लूम के दरवाजे पे खड़ा होता है। सजदों में रोने के बजाय जब तक उस शख्स के घर से होते हुए मस्जिद नहीं जाता, तब तक उसकी कोई इस्तग़फ़ार और तौबा कबूल नहीं होती। ये दोनों कहाँ हैं? अरे कहीं फिल्म विल्म देखने गए दोनों। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या
अरे भाई, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से बंध रहे हैं, शुक्र ना करूं तो और क्या करूं? कह के तो गई है कि फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे पता नहीं कहां ले गई मेरे बच्चे को, मुझे सब पता है। अरे वो कोई मोहल्ले का लफंगा लड़का है जो वो उसे उठाकर ले जाएगी और नशा करवाएगी। अरे मोहल्ले का कोई लफंगा लड़का होता ना तो मुझे इतनी फिक्र ना होती, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर और अपनी तरबियत पर और अपने खून पर पूरा भरोसा है। अरे अरमान को ना कोई बंदा बिगाड़ नहीं सकता, और अरमान ना बिगड़ा है और ना ही बिगड़ सकता। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे औरत बहुत बुरी चीज होती है। अरे उसके सामने ना कोई तरबियत और ना खून, कोई चीज बंद नहीं बांध सकती। और तो और इस औरत के सामने ना माँ की मोहब्बत भी हार मान जाती है। क्या करेगी उसके साथ? हैं? उसको जाकर बेच आएगी? अरे हो भी सकता है कि बेच आए उसे। हैं? क्या मतलब? अरे क्या मैं जानती नहीं इन बड़े घरों की लड़कियों को? है अरे ये इनके जो चक्कर होते हैं ना, पार्टियां, दोस्तियां, यारियां, नशे, सब पता है मुझे। तौबा तौबा, मियाँ बीवी के होते हुए इन्होंने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर पाले होते हैं। अरे मियाँ जो है वो किसी दूसरी की बीवी के साथ खड़ा है और बीवी जो है वो तौबा किसी और मर्द के साथ। अरे जुबैदा, ये तुम क्या बातें कर रही हो? किस तरह की औरतों के साथ उठती बैठती हो तुम? जानती नहीं क्या मैं? हाँ, सब पता है मुझे। अरे पिछले 12 साल से भुगत रही हूं मैं। हाँ, वो जो आपकी मैडम है ना, वो आपको ले लेके घूमती रही है पार्टियों में। 12 साल हो गए, कभी देखा आपने मेरी तरफ पलट के? अरे मैं इस हुलिये में तुम्हें पार्टियों वाला लगता हूं? दिन रात उसकी तस्बीह, उसका विर्द ज़बान पर। अरे उसने बीवी के भी कुछ हकूक रखे हैं, पूरे किए आपने आज तक? चलो। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस मुझे पता क्या कहा होगा। तुम्हारी भी काउंसलिंग की होगी। मुझे इस कंडीशन से कैसे निकाला जाए उसके तरीके बताए होंगे। एंड आई एम श्योर कि ये उम्मीद भी दिलाई होगी कि इतने एक दिन में ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी। लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखना है। मैं एक आम इंसान की तरह हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकती। तुम मेरी बजाय अपने बारे में सोचो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, आई प्रॉमिस। जैसे ये रिश्ता जोड़ने की सारी एफर्ट मैंने की थी, इसको तोड़ने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ ये अपाहज जिंदगी गुजारना चाहोगे या आगे बढ़ के एक नॉर्मल लाइफ। आइए। फिल्म देखने गए थे? जी। सुना आजकल पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी बनने लग गई है। जी। कौन सी फिल्म? एक्टर इन लॉ। मैंने तो सुना बड़ी मजाहिया फिल्म है। फिर तुम्हें क्यों इतना उदास कर रही है? बस थकावट की वजह से। रास्ता भी तो इतना लंबा है ना। लोग शहर के एक कोने में रहते हैं और सिनेमा शहर के दूसरे कोने में। कुछ लोग तो डिस्टेंस की वजह से फिल्म देखने नहीं जाते। जाओ फिर तुम जाकर आराम करो। क्या हो? मुझा रहे हैं। मैं देखता हूँ फ्रेश होके इनको।
जुबैदा जरा मेरा काला कुर्ता तो इस्त्री कर देना। इस वक्त कौन सा काला वाला सूट याद आ गया? परी, परीसा, आपको पता है ये आपके नाजुक फूल क्यों मुरझा रहे हैं? क्योंकि जुबैदा इन्हें हर वक्त डांटती रहती है। वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जिस चीज की सजा आप उसे दे रही हैं वो गुनाह मैंने किया है। मैं जानता हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन ये मेरा कसूर है। आप इसकी सजा मुझे दीजिए, जो चाहे दीजिए। इससे बड़ी भी एक सजा है जो मैं भुगत रहा हूं। समझ ले कि मैं हर वक्त एक आग में जल रहा, जैसे अपना ही नापाक किया हुआ पानी पी रहा हूं। मैंने कई दफा सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं, मगर इस जुर्म के साथ मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा ये सोचकर लरस जाता हूं और रुक जाता हूं। मैं यहां से चला जाऊंगा, दफा हो जाऊंगा, बस ये सब कुछ सेटल हो जाए। मैं सिर्फ जिम्मेदारियों की रस्सी में बंधा हुआ। परीसा, मेरी बात सुने। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं आपसे अपने बेटे के लिए माफी मांगता हूं। मेरे किए की सजा उसे मत दे। मुरझा रहा है आपके इन फूलों की तरह। खुदा के लिए उसे माफ कर दे। जिसने बर्बाद किया है ओ वही आबाद करे, ओ वही आबाद करे। ये क्या कर रहे हो? अपने सोने के लिए जगह बना रहा हूं। आपको पता है जब मैं छोटा था तो अम्मी अब्बू के कमरे में जाके उनके बिस्तर के सामने यूं ही अपना बिस्तर लगा लेता था। और दिखाओ अपनी मुस्लिम घर वालों को। कोई मजलूमियत नहीं दिखाना, तो बस आपको स्पेस दे रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्पेस।
देखिए, ये फैसला आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि मुझे आपसे कितने फासले पर रहना। आपको तो सिर्फ स्पेस चाहिए। और उन फासलों पे जो सवाल उठेंगे उनका क्या? देखिए, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। देखो अरमान, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मुस्लिमियत की रोना धोना लेके लोग मुझे टारगेट करें। वो सब मैं संभाल लूंगा। किस किस को संभालोगे? खुद को, अपनी माँ को, अपने बाप को? आप ये सब लेकर क्यों परेशान हो? तुम्हारे अब्बू जी आए थे मेरे पास, तुम्हारी खुशियां मांग रहे थे। हाथ जोड़े उन्होंने मेरे साथ। मुरझाए हुए फूल की तरह नजर आ रहे थे मुझे। कि तुम्हें पानी कैसे दूं? कहां से दूं? मेरे पास तो खुद एक बूंद तक नहीं है। वो मेरे लिए नहीं आए थे, वो आपके लिए आए थे, क्योंकि आपकी अम्मी को लगता है कि आप यहाँ पर खुश नहीं हैं। उनकी मुलाकात कैसे बचाऊं मैं अब? क्या करूं? वो अपनी मुलाजमत बचाने के लिए ये सब नहीं करते। इस रिश्ते को, हमें, हम सबको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्यार करते हैं वो आपसे, बिल्कुल बेटियों की तरह। देखो अरमान, मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रहने की एक्टिंग कर सकती। मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम इतने अच्छे परफॉर्मर हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम साथ रह सकती हो। क्या बात हुई उससे? अरे उस लड़की से क्या बात हुई आपकी? मैं समझा रहा था उसे। क्या समझा रहे थे? वही जो एक ससुर अपनी बहू को समझा सकता है। मगर मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कि एक मैनेजर अपनी मालकिन की बेटी से बात कर रहा हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे वो मैं बरामदे से गुजर रही थी ना, तो मैंने आपकी बातें सुनी थी। तो तुमने कान लगाकर सब सुन लिया? तो भला बताओ, कान लगा के सुनने की क्या जरूरत थी मुझे? अरे मुझे अंदाजा है, जाहिर है आप उसे समझा ही रहे होंगे ना। आप तोड़ना चाहती हैं ये रिश्ता? तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ। क्या होती है आजादी? चाहती हूँ कि तुम एक बीमार लड़की के सिरहाने से उठ के किसी सेहतमंद लड़के के साथ जाके बैठो। अब्बू जी होंगे आपके नौकर, मैं नहीं हूं। मुझे यहां से उठाकर वहां बिठा दें जब आपका दिल करे। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो अरमान? ये सब तुम्हारे लिए कह रही हूँ। आप ये सब अपने लिए बोल रही हैं। किसी मेडिसिन, किसी काउंसलिंग से सही नहीं होने वाली, ये ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अरमान। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो फिर हम साथ क्यों रहे?
मैं रहना चाहता हूँ आपके साथ। क्यों? एक भी रात जा, इस फैज लड़की के साथ क्यों रहना चाहती हो तुम? क्योंकि आदत हो गई है मुझे इसकी। इस वीरान उजाड़ बेफैज लड़की की आदत हो गई है। तरस खा रही। प्यार करता हूं आपसे। अगर रहम खाता ना तो आपको जाने देता आपके साथ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खुश तो अपने साथ होते। थोड़ा सा रहम मुझ पे भी खा लीजिए। फिर तुम्हें खुशियों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं। उसका स्टूडेंट आया दरवाजे पे कोई फॉर्म लेकर, कह रहा था कि फिल कराना है और आज के आज ही जमा कराना है। जरा उसे उठा दो बेटा। जी जी। अरमान, मैंने शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। देख सुंबुल, मुझे तो अब तेरे लिए भी ना डर लगने लगा है। क्यों अम्मी? किस चीज का डर? तुझे ना दूसरों की आदतें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। हाँ, नई चीज को देख के ना तू हवा में उड़ने लग जाती है। मैं अब कब हवा में उड़ी? और ये क्या बात कर रही हैं आप? देख सुंबुल, मुझे इस लड़की की आदतें ना ठीक नहीं लगती। अम्मी जान, वो आपको बताए बगैर बस एक बार घर से बाहर गई और आपने उस बात का इशू इतना बड़ा बना लिया। अरे जो औरत झूठ बोलती है ना, इसका मतलब ये है कि उसके दिल में कोई चोर है। और कल ये लोग ना कोई फिल्म विल्म देखने के लिए नहीं गए थे। अरे वो फहमीदा की बहू है ना, वो बता रही थी मुझे, उसने अस्पताल में वो ली थी ना, है वो फोन से क्या करते, सेल्फी इसके साथ। पता नहीं तेरे भाई के साथ क्या करने के लिए गई थी अस्पताल। और अगर उससे पूछो वो तौबा, झूठा है वो तो सदा का। अम्मी जान, वो अस्पताल जाने का झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता क्या छुपा रहे मुझसे। अम्मी, भाभी बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है भाभी तुम्हारी। अरे मुझे तो डर लगता है उसकी अच्छाई में आकर ना तुम कुछ ऐसा ना कर बैठो कि मैं तुम्हें ढूंढती फिरूं। सब कुछ नहीं, उन्हें हाँ पता नहीं क्या क्या बात करती रहती है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों माँ बेटी जो है ना मिलकर कौन से ऐसे तावीज गंडे करती हैं। पहले तुम्हारी बाप की गैरत को रोती रही हूँ और अब ऐसा लगता है कि अपने बेटे की गैरत को रोती रहूंगी मैं। बेटा जरा अरमान को उठा देना। उसका स्टूडेंट आया दरवाजे पे कोई फॉर्म लेकर, कह रहा था कि फिल कराना है और आज के आज ही जमा कराना है। जरा उसे उठा दो बेटा। जी जी। अरमान, अरमान, कहा था मैंने, अरे कहा था मैंने आपसे कि वो घास भी नहीं डालेगी आपके बेटे को। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उसने तो बिस्तर भी अलग कर दिया आपके बेटे का। तो हो गया होगा कोई छोटा मोटा झगड़ा। भाई तुम्हारे और मेरे दरमियान झगड़ा नहीं होता था और तुम मुंह सूर के जाके लेट जाती थी। मुझे तो लगता है कि पहले दिन से बिस्तर अलग है दोनों के।
तुम अपनी बकवास बंद करो, हम खाक के अंदाजे लगाने। हर वक्त नेगेटिव सोचती हो। हाय हाय, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ, कुछ देखा है तभी तो कह रही हूँ आपसे। अरे दुल्हन के चेहरे पे एक रंग आता है, एक नूर आता है, अगर वो अपने दूल्हा के साथ खुश हो तो। हाँ, अरे मैंने तो अरमान के चेहरे पे ना कोई खुशी देखी, ना कोई ताजगी देखी, और जब कमरे से बाहर आए थे ना सुबह, तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अम्मी जान ये दे दीजिएगा उसको। अरे अरमान, ये नहीं, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, थोड़ा सा सौदा लाना है, मैं खुद ही ले आऊंगा। मैं ला देता हूँ अबू अभी। नहीं नहीं, बस जाओ ना, मैं कर लूंगा, जाओ। सुबेदा, सुबेदा, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? ये हमारा जमाना नहीं है कि जब दुल्हन तैयार हुई बैठी रहती थी मर्द के इंतजार में। अरे नए जमाने, नए दौर, नए लोग। ये लोग पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, सिर्फ मुंह दिखाई से काम नहीं चलता। एक दूसरे के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वक्त लगता है एक दूसरे से जुड़ने में। एक बात बताई मुझे, शादी से पहले तो मरी जा रही थी उसकी मोहब्बत में, हाँ? अपना घर बार, सहूलतें, अशिया सब कुछ छोड़ के आगे बैठ गई, और यहाँ आकर मसरूफ है उसका दिमाग पढ़ने में। और वैसे आप जो ये तकरीर मुझे सुना रहे हैं ना, जाके अपनी मैडम को सुनाएं। एक बात बताएं, ये किस चीज का तावीज लेकर आए थे आप? क्यों दिलों को जोड़ रहे हैं आप, जब यहाँ ये दोनों अपना दिमाग पढ़ने में मसरूफ हैं? अरे तावीज को चाबी तो नहीं होती जो ताले में लगाए और ताला खुल जाए। अरे वक्त लगता है असर होने में, तुम बस खुदा के लिए सब्र करो। वैसे महमूद साहब, कोई ना कोई बात तो है जरूर जो आप जानते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो बात मुझे पता चले। हाँ, है ना ऐसी कोई बात? बताएं। तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है ना, जाओ जाके निकाल दो उसे तकिए के अंदर से। मैं अपने बेटे की तरक्की और खुशी के लिए ना उसकी जुदाई भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि वो इस लड़की से जुदा हो। और अगर ये लड़की चाहती है ना कि मेरे बेटे को अपने पीछे लगा के घुमाती रहे, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम्हारी किस्मत में भाभियों के झूठे बर्तन ही धोना लिखा है। जाओ जाकर अपना काम करो। यही मेरे नसीब में लिखा है। अरे मासी जो इस घर की, काम ही करना है मुझे। अरे क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? इस पगोल बना रहा हूं अम्मी जान। है? अरे तुझे क्या जरूरत पड़ेगी सुबह सुबह इस सब गोल की? एसिडिटी है ना, इसलिए। सोए नहीं ना रात भर? जी काफी लेट सोया था। इधर आ, इधर इधर आ, सब पता है मुझे, इधर आ, बात सुन मेरी। किस बात पर लड़ रहे थे तुम दोनों? आपसे किसने कहा कि हम लड़ रहे थे अम्मी जान? जब मियाँ बीवी के बिस्तर अलग हो जाए ना, तो उसका क्या मतलब होता है? और कब से अलग है तुम दोनों के बिस्तर? मैं बस वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था अम्मी जान, तो वो पढ़ते पढ़ते सो गया। सच सच बता दे मुझे, है? झूठ मत बोल मुझसे, माँ हूं मैं तुम्हारी। क्यों झूठ बोलूंगा आपसे मैं? बस उसके सराहने बैठ के अगर पढ़ता और लैंप जलाता तो उसकी नींद खराब हो जाती। अरे पहले दिन से ना मैं तुम दोनों के चेहरों पे लिखी हुई दूरियां पढ़ रही हूं। देखो फिर कह रही हूं मैं तुझसे,
बता मुझे, झूठ मत बोल मुझसे। आपकी कसम अम्मी जान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अरमान, मियाँ बीवी के बिस्तर ना सिर्फ एक ही बात पे अलग हो सकते हैं। अरे या तो औरत के दिल में कोई दूसरा मर्द हो या फिर मर्द के दिल में कोई दूसरी औरत हो। अरे जहां तक मैं तुझे जानती हूँ ना, तेरे दिल में तो कोई दूसरी औरत हो नहीं सकती। और रही बात उसकी, अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं? जो देखूंगी ना वही समझूंगी। मामा और नादिया की बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। ये देखो, पिक्स उनकी किसी वाटर पार्क में लेके गई है उसे। काश मामा ने मुझे इतना वक्त दिया। जब मैं नादिया की उम्र की थी शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचती। कितनी सेल्फिश है वो। अब देखो ना, अपनी खुशी के लिए उस बच्ची को लगा रही है जिसको वो कल तक धिक्कार रही। पर मेरी अम्मी के पास कोई नादिया नहीं है। उनकी नजरें हर वक्त हम पर लगी रहती हैं। अभी भी वो पूछ रही थी कि मैं अलग क्यों सोया। आंटी से कहा था कि तुम मेरे लिए सवाल खड़े नहीं करे। सवाल तो खड़े होंगे परिसा। सिर्फ मेरे बोल देने से तो बात खत्म नहीं होगी ना। तो फिर क्या? हाँ? तो फिर अब मैं जो करने जा रहा हूं आप उसमें मेरा साथ देंगे? क्या? मैं भी चलूंगी आपके साथ। किस लिए? अरे बात करनी है उसकी माँ से। अरे तुम्हारा कौन सा उसने सर फाड़ दिया है या तुम्हारे घर में आग लगा दी है जो तुम उसकी माँ से शिकायत करने जाओगी? सर भी फटेगा मेरा और मेरे घर में आग भी लगेगी। अरे देख नहीं रहे आप अपने बच्चे को? कैसा मिजाज बदल गया उसका, कितना चिड़चिड़ापन आ गया उसकी तबीयत में। हाय अल्लाह, बस औरत की धुतकारना मर्द से बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारा सर तो मैं फाड़ूंगा, खन्नास भरा हुआ इसमें। महमूद साहब, अरे ये खन्नास नहीं है, लावा है, लावा, जो एक दिन फटेगा और बह जाएगा। और ये लावा ना सब कुछ बर्बाद कर देगा, वो आपकी मैडम को भी और मुझे भी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गई हो तुम। इस तरह से चीख के ना बातों को दबाना नहीं चाहिए। अरे ये बात करना बहुत जरूरी है। क्या क्या बात करना जरूरी है? कर लूंगा ना मैं। तुम जाओ जाके चाय बनाओ। अरे ये बातें माओ के बीच में होती हैं। आप पता नहीं किस तरह से इशारों इशारों में जाके बात करेंगे। हाँ, अरे मैं कर लूंगा बात, तुम क्यों फिक्र करती हो? एक बात बताएं, मुझे ले जाने में हर्ज क्या है? हाँ? अरे अब मैं उनके मैनेजर की बीवी नहीं हूं, बल्कि समधन हूं, समधन।
और अब तो रिश्तेदारी है हमारी, और वैसे भी बच्चों का घर बचाना है। देखो जुबैदा, अभी इस शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, कोई सदियां नहीं गुजरी है। तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो, और वो भी अंदाजे लगाकर? क्यों? अरे खुद तो शादी के 3रे दिन जाके तावीज लेकर आ गए थे। मैंने तो फिर भी हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लिया, उसके बाद बात कर रही हूं। अरे बदबख्त, अरे दूरियों की कोई और वजह भी हो सकती है, तुम क्यों शक में जली जा रही हो? और वैसे भी वो बड़ी समझदार लड़की है, दिल की अच्छी है, किरदार की अच्छी है, वो खुद सब कुछ संभाल लेगी। खुदा के लिए कुछ देर हौसला करो, खुदा के लिए। और मेरे ये जूते पता नहीं कहां सुंबल ने रख दिए। सुंबल, मुझे पता है किस बात का झगड़ा है बुजी। हमीजान क्यों परेशान कर रही हैं आप? मुझे पता था इसकी आदत है, इसीलिए थप्पड़ मारा था इस रिश्ते पर। इसके लिए इसकी दाल चावल वाली भांजियां ही ठीक है, इसमें थप्पड़ नहीं है किसी ऊंचे घर में रिश्ता करने। हाँ, नहीं है थप्पड़, इसलिए कि मुझ में अभी भी शर्म और गैरत बाकी है। कभी खर्चा, कभी गैरत, कभी रवैया, कभी रिवायत। कोई एक उलझन है तुम्हारी, एक छोड़ती हो तो दूसरा बाजा बजाने लग जाती है। अबू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसके इस घर में आ जाने से। सिर्फ अम्मी जी को ही नहीं, आपको भी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं इस घर की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। क्या? मैंने शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। सुन रही है तू? है वो अम्मी, कल सारी रात बड़ी तारीफों के पुल बांध रही थी ना तू, हाँ? इधर से उधर, उधर से इधर, हाँ? कि मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है। जा जा जाके देख अपनी भाभी की मासूम और सादा शक्ल। अरे कैसी निकली है, जैसी मैंने कही थी ना, बिल्कुल वैसी। क्या किया उन्होंने अम्मी जी? क्या किया? तेरे भाई को अपने पल्लू से बांध के लेके जा रही है इस घर से वो। लेकिन कहाँ लेके जा रही है? अरे जहां उसका दिल चाहेगा, और कहां। उसने वैसे सोच लिया होगा कि इस घर में तो मेरी चलने वाली नहीं है, हैं? वो तो सोच के आई थी ना कि उसको आजादी मिलेगी इस घर में, और वो उसे मिली नहीं यहां पर। बस लेके जा रही है मेरे बेटे को अपने साथ बांध के। अरे ऐसी जगह जाके रहेगी जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अरे आप क्यों चीख रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना। अरे उसे बंगला मिल गया, किसी दिन गाड़ी भी मिल जाएगी, और फिर जाकर किसी अच्छी सी सीट पर बैठ जाएगा। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी? लानत भेजती हूं मैं ऐसे गाड़ी, बंगले और सीट पर। अरे जिसके लिए अपनी शर्म और इज्जत को बेचना पड़े इंसान को। अरे तुम्हारे बेटे की अपनी ख्वाहिश है ये, उसी ने बोला है उससे। हर औरत मेरी तरह से नहीं होती है महमूद साहब, बिल्कुल सादा और सच्ची और सीधी बात करने वाली। हाँ, और वैसे आप दोनों बाप बेटा भी ना सीधी बात नहीं समझते हो। अरे इस बात को समझने में उसे सिर्फ 3 दिन लगे हैं, और मुझे ये बात 30 सालों में समझ ना आ सकी। अरे आहिस्ता बोलो। अरे क्या आहिस्ता बोलो? यहाँ मेरी पीठ में छुरा घोपा जा रहा है और मैं उफ तक ना करूं? हाँ? तो ठीक है, चीखो, सारे मोहल्ले को सुनाओ, हमदर्दियां समेटो सबकी, और वो काम करो जो सड़ी हुई सांसें करती है। नहीं, ये चीखो पुकारना मैं यहाँ नहीं बल्कि उनके घर जाकर करूंगी।
और उसकी माँ को जाके बताऊंगी कि किस तरह से उसकी बेटी मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाती है, जैसे तुम्हारा बेटा लेकर आया था उनकी बेटी को। अरे इन दोनों के आगे किसी की चीखो पुकार नहीं चलेगी, इसलिए ना सबको हंसाओ अपने ऊपर और ना मुझसे बेइज्जती करवाओ। ये तो सारी जिंदगी ना मैनेजर के मैनेजर ही रहेंगे, ना शौहर, ना बाप और ना कभी ससुर बन सकेंगे ये। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था उन्हें रुखसत करने के लिए। मैं ऐसे किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती जो मेरे अब्बू जी को गाली दे। ये अपना बैग लेकर आई है, 2 दिन छुट्टियां है ना इसकी। क्यों? यहाँ क्यों रहने आई है? आप अपने काम करती रहिएगा, हम दोनों बैठकर गप्पे लगा लेंगे। क्यों? ये तुम्हारे साथ गप्पे क्यों लगाएगी? तुम इसके दोस्त तो नहीं ना? हो रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी होगी, मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद करे, जिसने बर्बाद किया है वही आबाद